हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा, मैं 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी। पहले मेरी गौरा बीमार हुई और उसके बाद 3-4 दिन वो बीमार रही, तो उसका राम मुझे फिर उसको भी मैंने ऐसा लग रहा था कि ये अब बचेगी नहीं, और बहुत बुरे हाल हो गए थे उसके, मेरी गौरू के। तो ठीक हो गई थी और उसके बाद फिर कट्टू बीमार हो गई थी, तो 4-5 दिन उसके भी बहुत बुरे हाल रहे और फिर डॉक्टर भी बुलाए, उनको इंजेक्शन करवाए थे। तो उसके बाद थोड़ा वो ठीक हो गई थी और उसके बाद फिर मुझे वैक्सीन लगी और फिर मैं भी अचानक से घास को गई थी और बारिश आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अब मेरी गाय बीमार है तो मैं इनको सूखी सूखी घास काट लेती हूँ, फिर बाद में बारिश हो जाएगी तो फिर मैं गिल्ली घास कैसे खिलाऊंगी अपनी गायों को। तो मैं चले गई थी घास को और सुबह वैक्सीन लगवा कर आई और शाम को घास को चली गई। तो वहाँ पर फिर अचानक से बारिश लग गई और मैं पूरी भीग गई बारिश से। तो फिर मैं घर में आ गई और सारी गिल्ली हो गई थी मैं, और फिर मैंने पशुओं का काम भी ऐसे ही निपटाया जल्दी जल्दी में, क्योंकि मेरे सिर में दर्द लग गई थी बहुत ज़्यादा और बुखार भी हो गया था मुझे। तो मैंने ऐसे मतलब बड़ी मुश्किल से घर का काम निपटाया और फिर शाम को दवाई खाई, तो सुबह मुझे थोड़ा सा उससे फर्क महसूस हुआ। तो फिर बाद में तब प्रिंस बीमार हो गया, उसको भी ऐसा होता था कि दिन को ठीक हो जाता था और रात को उसको बहुत तेज बुखार आ जाता था। तो प्रिंस फिर रात को मुझे बहुत तंग करता था। वैसे भी मुझे 10-11 बज जाते हैं शाम को, और फिर सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है 5 बजे। तो फिर बेचैनी सी हो जाती थी और मैं बहुत परेशान हो गई थी। प्रिंस 4-5 दिन बीमार रहा और फिर उसके बाद थोड़ा सा ठीक हो गया था। तो उसके बाद उसके कान में दर्द लगी होने, बहुत होगा इसके कान में, और फिर से मैं परेशान हो गई। एक तो ऐसा होता है कि अगर कोई दूसरा भी साथ में काम करने वाला हो तब भी फिर मुझे अकेले को ही करना पड़ता है सारा काम। पतिदेव जी आजकल जैसे श्राद्ध लगे हैं तो वो खाना बनाने का काम करते हैं, तो वो लोगों के घर में चले जाते थे खाना बनाने, और फिर मुझे परेशानी हो जाती थी। आजकल मेरे बच्चों के पेपर भी लगे, बेटियों के तीनों के। फिर मैं अकेली क्या क्या करती, तो मैं 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाई, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और वीडियो भी आजकल जैसे मेरे बच्चों के पेपर लग गए हैं, तो मुझे अपने आप को भी लग रहा था, माफ़ कीजिएगा, कि मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हूँ, क्योंकि तब एक ही फ़ोन है हमारे पास और दूसरा फ़ोन मेरे पतिदेव जी के पास रहता था, वो घर में नहीं रहते थे, और फिर इसी फ़ोन से सारा काम चलाने पड़ते हैं, बच्चों के स्कूल का भी, और जो मैं अपनी वीडियो भी डालती हूँ थोड़ा बहुत। तो ऐसे डाल देती थी मैं कि अब कुछ ना कुछ तो रोज डालना ही पड़ता है हमें वीडियो में। तो मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं फॉर्मेलिटी वाला ही काम कर रही हूँ, और आप भी सब बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। दीदी जी, क्या नाम है उनका, मेरे को याद नहीं रहा है, कि मतलब अच्छी अच्छी वीडियो डाला करे। तो दीदी जी, अब ऐसा है कि मैं घूमने भी जा सकती कहीं पे, और जाती भी हूँ थोड़ा बहुत गांव में। जैसे आजकल श्राद्ध लगे हैं तो फ़ोन बच्चों के पास रह जाता है घर में, और फिर मैं वीडियो नहीं बना सकती। और हम यहाँ पे फिर ऐसा है, मेरे पास पशु भी है और बच्चे भी है, तो मैं इधर उधर कम ही जाती हूँ, क्योंकि अगर जाऊँ भी तो फिर ऐसा हो जाता है कि घर में बहुत सारा काम पड़ जाता है अगर एक दिन को भी कहीं जाऊँ।
तो इसी वजह से मैं आपको अच्छी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और जब मेरे बच्चे स्कूल में चले जाएंगे, फिर फ़ोन फ्री हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाया करूँगी। वैसे भी वीडियो तो मेरे पास बहुत होती है बनाने को, पर फिर ऐसा है कि मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है। जैसे अभी मैं यहाँ पर जंगल में घास लेने आई हूँ, तो बच्चे घर में हैं, तो यहाँ पे फ़ोन कौन पकड़ेगा। जंगल में भी आई हूँ और अभी मैं खेत में बैठी थी कि थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ आपके साथ। और फिर कई दिन हो गए थे मुझे ऐसी परेशानी में, तो मेरा ऐसा भी मन नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। ऐसा मन कर रहा था कि छोड़ ही दूं यूट्यूब को, क्योंकि मुझे अपने आप भी झिझक जैसी महसूस होती है कि मैं अच्छी वीडियो नहीं बना पाती। और फिर ऐसा होता है कि कौन मेरी वीडियो देखेगा। और फिर है भी ऐसा कि हम इधर उधर नहीं जा सकते, अपनी जैसे खेती बाड़ी करते हैं या फिर घर का काम करते हैं उसको ही दिखा सकते हैं। ऐसा बोलो कि कहीं मायके में जाते हैं और या फिर ऐसे चले जाते हैं डिपू का सामान लाने, या फिर बच्चों के स्कूल में चले गए, तो वैसे ही जा सकते हैं हम गांव के। और फिर पशुओं का बहुत सारा काम होता है, तो ऐसे नहीं जा सकते कहीं भी कि हम घूमने जाएं या फिर वो करे। तो माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे बातें करना चाह रही थी। तो अब सब ठीक हो गया है, मेरी गौरू भी ठीक है और कट्टू भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ और मेरा प्रिंस भी ठीक है। तो 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, यही कारण था मेरा। और मैं प्रयास करूँगी कि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो आप मुझे अपना प्यार बनाए रखना, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनें और माताएं बुजुर्ग सभी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना और सपोर्ट करते रहना। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी, हमारी किस्मत ही ऐसी है, कितनी मेहनत करे पर मेहनत का फल नहीं मिलता। तो देखिए यहाँ पर टमाटर हमने बहुत सारी मेहनत की थी और अभी नीचे कुछ ऐसे हो रहे हैं, कुछ सड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए लगाए थे हमने और कल टमाटर हरे मटर, तो ये भी छोटे छोटे हैं और अभी से ही फूलना शुरू हो गए हैं, ये देखिए। तो अभी से इनको पक्षी लग गए हैं, खाने लग गई है छोटी छोटी फलियां इनमें, ये देखिए। तो इनमें भी क्या लगेगा, और इतने बीज के पैसे लगे हैं। और यहाँ पे टमाटर का हाल भी देख लीजिए, ये देखिए टमाटर हमने स्प्रे भी की, सब कुछ किया, सब कुछ करके देख लिया। ये देख लीजिए टमाटर, कितनी मेहनत की हमने। और इससे अच्छा तो हम मक्की बीजते तो हमारे घास भी बहुत कम होता है। तो मक्की, ये देखिए मक्की का अनाज भी हो जाना था, जैसे हम पशुओं के लिए दावा वगैरह करते हैं। ये देखिए कैसे हाल है टमाटरों के, और घास भी हो जाता है मक्की का, तो भी कुछ नहीं हुआ। और टमाटर भी नहीं हुए, भी सारे सड़ गए, इनको लग गई है बीमारी। तो फिर ऐसा मन करता है कि हम कुछ भी ना करें, पर तब रोटी कहाँ से खाएंगे और कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। ये देखिए क्या हाल है यहाँ पर टमाटरों के, ये देखिए कैसे सड़ गए हैं सारे। और जो है यहाँ पर वो पक्षियों ने आधे खा दिए, ये देखिए। तो इतनी मेहनत की थी, हमने सोचा था कि हम पता नहीं हमारे को मिल जाएगा, यहाँ से अच्छे पैसे कमा लेंगे हम। और मेरे पतिदेव जी ने
दिहाड़ी भी नहीं लगाई। कई बार उनको खाना बनाने का काम भी आ जाता था तो मना कर देते थे कि नहीं, मैं अपने खेत में काम करूँगा। और ये देखिए यहाँ पर कद्दू पहले ठीक था, ये मैंने सोचा कि अब पकने वाला है, तो ये देखिए सड़ने लग गया है, सड़ गया। और एक यहाँ पर पार जैसे सड़ गया है, ये दिखाई दे रहा है। तो फिर मन नहीं करता कि हम कुछ करें, और करना भी पड़ता ही है, काम तो करना पड़ता है। आगे भगवान जी की मर्जी होती है कि वो हमें लाभ देंगे या हानि देंगे, तो हमारी किस्मत है। तो अब मैं घास काट लेती हूँ, और यही वजह थी मेरी वीडियो ना डालने की। मैंने सोचा कि आपको शेयर कर, आपके साथ अपनी थोड़ी सी बातें शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं जा रही हूँ अब जंगल में घास लेने। मैं टमाटर के खेत में थी, खीरे यहाँ पे बहुत ज्यादा, ये देखिए बहुत ज्यादा है खीरे, हमारे बहुत ज्यादा लगे हैं, पर इनको कहाँ डालेंगे। अब सभी के लग चुके हैं और बाजार में ले जाते हैं। तो वहाँ पर हमने 2 वो दिए थे खाद के कट्टे, बड़े बड़े मतलब फीड के कट्टे होते हैं, तो वो दिए थे भर के इनके खीरों के। और फिर 5 रुपए किलो लिए उन्होंने। और टमाटर दिए थे, एक बार तो 400 रुपए क्रेट लिए हमारे से टमाटर की। और आपको पता ही है कि कितना खर्चा होता है जब हम टमाटर लगाते हैं। तो पहले इनका बीज आता है और बाद में फिर इनकी गर्मियों के दिनों में लगाते हैं इनको, तो इनको पानी देना पड़ता है, और फिर इनकी निदाई, और बाद में फिर रस्सियां बांधना। आपको जो मेरे किसान भाई बहनें होंगी तो उनको पता ही है कि कितना काम होता है टमाटर के खेत में। और बाद में फिर देखिए ऐसा नतीजा मिलता है, इतना काम करके भी तो मन उदास जैसा हो जाता है। और ऐसा मन करता है कि दूसरी बार तो एक पौधा भी नहीं लगाएंगे हम, पर क्या करें, फिर से भूल जाते हैं और फिर से लग जाते हैं लगाने। मैंने तो इस बार भी मना की थी अपने पतिदेव जी को कि हम नहीं लगाएंगे इस बार, एक भी बूटा नहीं लगाएंगे, और ऐसे ही खराब हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर गाड़ी वगैरह भी कुछ नहीं आती, तो ऐसे ही खराब हो जाते हैं। और क्या फायदा फिर इनको लगा करके, इससे अच्छी तो मक्की हो जाती है, फिर गायों के काम भी आ जाती है, और इनका घास भी हो जाता है पशुओं के लिए। तो अब मैं काट लेती हूँ घास। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो उसके लिए माफ कीजिएगा। और मैं अभी घास काट लेती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ कीजिएगा। और अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी।